जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 40 लाए हैं जो आने वाले एसएससी जीडी सीएचएल आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है और आने वाले बिहार पुलिस यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए भी वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, हाथी परियोजना कितनी ईस्वी में शुरू हुई? हाथी परियोजना कितनी ईस्वी में शुरू हुई? तो साथियों याद रखना, हाथी परियोजना फरवरी 1992 ईस्वी को शुरू हुई, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, पूर्वी हाथी रिजर्व क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? पूर्वी भारतीय हाथी रिजर्व क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो साथियों पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा इन राज्यों में स्थित है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 600 से अधिक पुष्पी प्रजातियां जो संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती हैं? 600 से अधिक पुष्पी प्रजातियां जो संपूर्ण विश्व के कितना प्रतिशत में उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती हैं? तो साथियों 3% उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती हैं। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, जोहान्सबर्ग पर्यावरण सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? जोहान्सबर्ग पर्यावरण सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों 2002 ईस्वी में हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कोपेनहेगन सम्मेलन COP15 सम्मेलन कहाँ हुआ था? कोपेनहेगन सम्मेलन COP15 सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो साथियों डेनमार्क में हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, COP18 कहाँ इसका सम्मेलन हुआ था? COP18 इसका कहाँ सम्मेलन हुआ था? तो साथियों दोहा कतर में हुआ था इसका सम्मेलन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव सम्मेलन कितनी ईस्वी में हुआ था? मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव सम्मेलन कितनी ईस्वी में हुआ था? तो साथियों 1987 ईस्वी में इसका सम्मेलन हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों कैम्ब्रिज में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, अर्थराइट इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? अर्थराइट इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों 1995 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, एशियन सोसाइटी फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ASEP का मुख्यालय कहाँ है? एशियन सोसाइटी फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका मुख्यालय थाईलैंड में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, औरंगबाग अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? औरंगबाग अभयारण्य किस राज्य में स्थित है?
तो साथियों ये आपके ये आपके आसाम राज्य में स्थित है औरंगाबाद अभयारण्य, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, हरियाणा राज्य के प्रमुख रामसर कौन कौन से हैं? हरियाणा राज्य के प्रमुख रामसर कौन कौन से हैं? तो साथियों भिडवांस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये हरियाणा के रामसर स्थान है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, गोवा राज्य का रामसर झील कौन सी है? गोवा राज्य का रामसर झील कौन सी है? तो साथियों गोवा राज्य का रामसर झील नंदा झील है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, बिलगिरी बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? बिलिगिरी बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो साथियों बिलिगिरी बाघ अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक था? अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक था? तो साथियों 1998 ईस्वी से लेकर 1/6/1996 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक था? डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक था? तो साथियों 22/5/2004 से लेकर 25/5/2014 तक इनका कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक रहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो साथियों 1947 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा जो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री कब बने थे? तो साथियों 2004 से लेकर 2014 तक ये प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाला था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्या आयु होनी चाहिए? राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्या आयु होनी चाहिए? तो साथियों 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सूची पर कानून बनाने की संसदीय पहल राज्यसभा द्वारा की जा सकती है? यानी किस अनुच्छेद में की जाएगी? किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सूची पर कानून बनाने की संसदीय पहल राज्यसभा द्वारा की जा सकती है? तो साथियों अनुच्छेद 249 के अनुसार की जा सकती है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, राज्यपाल का वेतन कितना होता है? राज्यपाल का वेतन कितना होता है? तो साथियों राज्यपाल का वेतन 1,05,000 होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष का वेतन कितना होता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन कितना होता है? तो साथियों 90,000 वेतन होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23,
मानव शरीर का समान ताप कितना होता है? मानव शरीर का समान ताप कितना होता है? तो साथियों 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का समान ताप कितना होता है? तो साथियों मानव शरीर का समान ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। कितने ईस्वी में न्यूटन द्वारा परावर्तक दूरबीन का आविष्कार किया गया? कितने ईस्वी में न्यूटन द्वारा परावर्तक दूरबीन का आविष्कार किया गया? तो साथियों सन 1668 में न्यूटन के द्वारा परावर्तक दूरबीन का आविष्कार किया गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। जे थॉमसन किस देश का वैज्ञानिक था? जे थॉमसन किस देश का वैज्ञानिक था? तो साथियों जे थॉमसन ये इंग्लैंड देश का वैज्ञानिक था, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। जेम्स चैडविक किस यंत्र की खोज की थी? जेम्स चैडविक वैज्ञानिक ने किस यंत्र की खोज की थी? तो साथियों न्यूट्रॉन की खोज की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। जी मार्कोनी किस देश का वैज्ञानिक था? जी मार्कोनी किस देश का वैज्ञानिक था? तो साथियों ये आपका इटली देश का वैज्ञानिक था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो साथियों चींटी का होता है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो साथियों घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो साथियों वसा का पाचन प्रभावित करता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो साथियों ये आयोडीन का स्रोत है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? निम्नलिखित में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो साथियों आंवला है। ये विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त जमने के लिए जिम्मेदार होता है? तो साथियों विटामिन के होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना कितनी ईस्वी में की गई? परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना कितनी ईस्वी में की गई? तो साथियों 1962 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। थुम्बा में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कब हुई? थुम्बा में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कब हुई? तो साथियों
1965 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र किस देश में है? श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र किस देश में है? तो साथियों भारत देश में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? तो साथियों सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंदशहर है, याद रखना। यानी बुलंद दरवाज़ा है जो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, सबसे ऊंचा शहर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा शहर कौन सा है? तो साथियों कनाडा शहर है। यह विश्व का सबसे ऊंचा शहर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? साथियों सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो साथियों सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, 10 वर्षीय नियमित जनगणना का प्रथम वर्ष कब शुरू हुई? 10 वर्षीय नियमित रूप से जनगणना प्रथम वर्ष कब शुरू हुई? तो साथियों 1881 ईस्वी में प्रथम बार शुरू हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान किस शहर में है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान किस शहर में है? तो साथियों भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून शहर में है, याद रखना। ये आज के सेशन में 40 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह के जीके जीएस के क्वेश्चन लाते रहते हैं जो एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होता है। चलो सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।